हेलो। अगर आप यूपी पीसीएस 2026 देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये दो टाइप के लोगों के लिए वीडियो आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट जो एकदम बिगिनर्स हैं और दूसरे जो ऑलरेडी और मल्टीपल अटैम्प्ट्स दे चुके हैं। ये वीडियो दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं कि आपके पास मई से लेकर के नवंबर तक का समय है, जो कि कुल मिला के 7 महीने होते हैं। 6 दिसंबर को पेपर है, यानी कि ये जो शुरू आखिरी के 6 दिन रहेंगे आप उन्हें काउंट ना करें तो ही बेहतर होगा। मई, जून, जुलाई और अगस्त हम करेंगे मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 90 डेज़ तक हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आप पहले प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई करें। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसका प्रीलिम्स पे बहुत अच्छी पकड़ है, जो हर बार प्रीलिम्स निकालता है, तो आप सिर्फ उसको अक्टूबर और नवंबर तक रखिए। टाइमलाइन ऐसी सेट करिए जो आपके हिसाब से हो। आपको इसमें किसी और की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग जो हमारे लिए रहेगी वो होगा अंडरस्टैंड करना हमारे बेसिक्स को, यानी कि आप सिलेबस देखोगे सबसे पहले, उसके मेन टॉपिक्स को समझेंगे। जो जीएस वाइज डिविजन्स हैं, यानी कि जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनको आप अच्छे से समझ लोगे और उनके नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे। अब नोट्स प्रिपेयर करने में एक गलती बिल्कुल मत करिएगा। जब आप मेंस के लिए नोट्स बना रहे होते हो ना, आप सोचते हो कि मैं इन्हें बहुत ही टेबल वाइज या बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स में डिवाइड करके बनाऊँ। उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप मेंस दे रहे होते हो, आपके पास सिर्फ 4 दिन होते हैं। जिन 4 दिनों में आपको जो जो आता है उस कंटेक्स्ट के हिसाब से आपको लिखना होता है। तो जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हैं ना उन आखिरी दिनों में, तो आपको ऐसे बहुत सीरियस डिविजन्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनके कॉमन नोट्स बनाइए। जैसे कि इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस है, वो एक कॉमन टॉपिक है। करेंगे आंसर राइटिंग, कि क्या आपको डे 1 से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है या क्या इस पे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, की आंसर राइटिंग इतना ज़रूरी है आपके लिए। जो टॉपर्स की कॉपीज़ हैं या जो भी 1 या 2 मार्क्स से छोड़ रहे हैं, मतलब जिनका नहीं हो रहा है फाइनल सिलेक्शन, वो सब और सिर्फ आंसर राइटिंग पे ही आ जाता है। आप डे 1 से आंसर राइटिंग ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए सिलेबस जो है वो अनफेमिलियर होता है। आपको चीज़ें नहीं पता होती हैं, आपको समझ नहीं आता हम क्या लिखें। ऐसे में मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे सकती हूँ। आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को उठाइए। मेंस की टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी, या आप चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं, अदरवाइज़ स्टेशनरी पे मिल जाती हैं यूजुअली। आप उनके मॉडल आंसर्स लीजिए। अब उन मॉडल आंसर्स को आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके मॉडल आंसर को पढ़िए। इस सब के बाद आप एक 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, या आप चाहो तो उस टॉपिक को भी पढ़ सकते हो। मान लो आपने आर्ट एंड कल्चर का एक इंडस वैली सिविलाइजेशन पे टॉपिक उठाया, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने उसके मॉडल आंसर को पढ़ा। अब आपने जो नोट्स बनाए हैं या जो भी आपका सोर्स है आप उसको पढ़िए, और फिर 15 मिनट के ब्रेक के बाद उस आंसर को लिखिए। जब आप पाओगे कि आपने ये जो आंसर लिखा है उसमें आपने कितना मॉडल आंसर को रिप्लिकेट कर पाया है, कितना आपने जो टॉपिक पढ़ा था उसको सस्टेन कर पाया है। बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ दो तरह की हैं, प्रीलिम्स और मेंस। कोशिश करिए कि आप प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसको लगाने से पहले पीवाईक्यूज़ लगाइए। पीवाईक्यूज़ लगाने से आपको एक तो सिलेबस को लेकर के क्लैरिटी आएगी, एंड सेकेंडरी आपका ऑलरेडी जो पेपर को लेकर अप्रोच होगा वो अच्छा हो जाएगा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लेने की मैं सजेस्ट करूँगी, ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी जो शॉप होती है यूपीएससी रिलेटेड जहाँ पे सामान मिलता है वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल रहती हैं। इसके अलावा जो आप प्रिंट आउट ले सकते हो, टेलीग्राम चैनल्स पे ईजिली मिल जाएंगे। मेंस की टेस्ट सीरीज़ लेना एक डिफरेंट बॉल गेम है। इनिशियली आप मॉडल आंसर्स देख के लिख सकते हो आंसर, लेकिन इसकी कॉपी चेक करना एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है फीडबैक के लिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप मिल कर के कॉपी चेक कर लीजिए। अदरवाइज़ किसी भी कोचिंग की आप XYZ ले सकते हो टेस्ट सीरीज़। एक लंबी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए जिसमें 80 अराउंड टेस्ट हो, ताकि आप मिनी टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों प्रैक्टिस कर पाओ। यूजुअली मिनी टेस्ट में 7 क्वेश्चंस होते हैं और फुल लेंथ तो आपको पता ही है 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो ट्राई करिए मेंस की टेस्ट सीरीज़ लेने का, प्रीलिम्स के लेने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज क्या होने चाहिए, सोर्सेज के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, आप देख सकते हो। बेसिक सोर्सेज होते हैं। हिस्ट्री के लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके लिए आप RS शर्मा कर सकते हैं। अदरवाइज़ घटना चक्र और लूसेंट, मैं एंशियंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री दोनों के लिए ही लूसेंट करती हूँ, और उसके अलावा घटना चक्र, क्योंकि मुझे इतने से इनफ लगता है करना और ये मेरे लिए वर्क करता है। साथ में मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, या आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स अच्छे मिले वो कर लो।
बाकी आप इसके लिए डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, नीचे मैं लिंक में भी दे दूँगी, क्योंकि अगर मैं सोर्सेज़ डालूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा। इनफैक्ट सोर्सेज़ सारे मैंने सब्जेक्ट वाइज़ दे दिए हैं, तो आप देख लेना। अब हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी के जो एक इम्पॉर्टेंस है उसकी और इसके ऑल्टरनेट्स की। अगर आप एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप ये समझिए आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड फाउंडेशन की तरह हो जाती है। साथ में जियोग्राफी हो गया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली जो एनसीईआरटी है, वो बहुत अच्छी बुक्स हैं। उनसे आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। साथ में एनसीईआरटी का जो एक ऑल्टरनेट है, वो है जो बहुत सारे पब्लिकेशंस ने लॉन्च करी हुई हैं एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी के सिलेबस पे बेस्ड यूपीएससी के लिए बुक्स आप उन्हें कर सकते हो। उसमें 6 से लेकर 12 तक के सारे क्वेश्चन और मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है, आप ईजिली 2 से 4 बुक्स में ही सब फिनिश कर लेते हो। इसके बाद हम बात करेंगे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की। अगर आप ऐसे इंसान हो जो डेली डेली क्लास जा कर के रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली क्लासेस कर सकते हो, और आपके पास ईजी अगर आपके पास सोर्सेस हैं कि आप रिसोर्सेस हैं कि आप दिल्ली में रह सको या लखनऊ में रह सको या इलाहाबाद में रह सको, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ले लो। अदरवाइज़ ऑनलाइन भी अब काफ़ी कोचिंग्स आ गए हैं जिनको आप इजीली अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। मैंने प्रेफर किया है ऑनलाइन, क्योंकि मैं घर पे रह के आराम से पढ़ लेती हूँ, मुझे ऑनलाइन क्लासेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सेकेंडरी मुझे फूड की काफ़ी दिक्कत रहती है, अगर मैं बाहर का उल्टा सीधा खा लूँ मैं बीमार हो जाती हूँ, तो मेरे लिए घर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं दिल्ली गई थी, मैंने 2-3 महीने रहना ट्राई किया, मैं वहाँ के एनवायरनमेंट में रह ही नहीं पाई। मैं बीमार हो जा रही थी, मुझे नोज़ ब्लीड हो जा रहा था, तो मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप ऑनलाइन लो। पर अगर आप स्ट्रांग हो, आप हर तरह के एनवायरनमेंट को झेल सकते हैं, तो आप एक ऑफलाइन आपके लिए अच्छा तरीका है। कौन सी कोचिंग बेस्ट है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ लोग हैं जो दृष्टि को अच्छा बताते हैं, कुछ लोग ध्येय को अच्छा बताते हैं। पीडब्ल्यू ने भी एक अच्छा लाया हुआ है, आप उनसे भी देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उनके रिसोर्सेज को किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग्स तो सारी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ पढ़ा रही होती हैं। आपके ऊपर है आपने कितना बेटर तरह से उसको यूटिलाइज़ किया हुआ है। फिर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस। मेंस में आपके ऊपर के पास ऑप्शन होता है मेंस रिलेटेड एक करंट अफेयर बुकलेट को पढ़ने का। प्रीलिम्स के लिए होता है आप आई दृष्टि कर लो, लेकिन मुद्दा यही है कि आखिरी में आप उसको रिटेन कितना कर पा रहे हैं। इसीलिए किसी भी मंथली मैगजीन को ले लीजिए। मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज रिकमेंड करती हूँ, ये हर बार वर्क करता है। इनसे ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। मेंस के लिए रहता है कि अगर आप चाहो तो विजन कर लो, या फिर अगर आप डेली किसी भी एक एडिटोरियल डिस्कशन के वीडियो को देख कर उनके नोट्स बना लेते हो, वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। और साथ में आप किसी भी एक अच्छी मंथली मैगज़ीन को पढ़ लीजिए। दृष्टि की मैगज़ीन्स आती हैं, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फ़ैक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप उन फैक्ट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर ले जा रहे हो अपने मेंस में, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको चाहिए कि या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो या फिर किसी भी एडिटोरियल को फॉलो कर लो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आप अपनी टाइमलाइन खुद से डिसाइड करिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि अप्रैल में क्या करना है, मई में क्या करना है, क्योंकि वो आपका खुद का डिसीज़न होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उसको आप पहले पढ़ें, जो ईज़ी लगता है उसको बाद में पढ़ें। पर मेन जो एक सिस्टम होता है कि हमें आंसर राइटिंग कब करनी है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से पढ़ना है, वो मैंने आपको बता दिया है। आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हो।